हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग फिर से एवरेज का 5th क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लोग 4 वीडियो हमने दिए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देखें और अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। ठीक है। एक चीज़ और कि जितने भी आप मैथ बनाएंगे आपको कोशिश ये करना है कि सारे क्वेश्चन को ऑन माइंड बिना पेन पेंसिल चलाए आप सॉल्व करेंगे। लेकिन कब होगा? जब आपके पास एक अच्छा कंसेप्ट, एक अच्छा थॉट, एक अच्छा आइडिया, एक नई अप्रोच होगा, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है। तो पहले आप इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन क्या है कि 7, 11, 15, x, 14, 21, 25 का औसत 15 है। तो x का मान क्या होगा? देखिए, एक चीज़ हम पहले बता देते हैं आपको कि इसको बुक में कैसे बनाता है। बुक में बनाता है, देखिएगा ध्यान से, वो लिखेगा 7 + 11 + 15 + x + 14 + 21 + 25 डिवाइडेड बाई जितने नंबर है उतने से डिवाइड करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड करेगा तो ये क्या निकल के आएगा? एवरेज। और एवरेज हम लोग को दिया हुआ है कितना? 15। ठीक है, 15 दिया हुआ है। अब क्या करता है बुक, या कोई बताया होगा, आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को। अब इस चीज़ से हम लोगों को बोरिंग फील महसूस होना चाहिए। ठीक है। देखिए, इसके बाद क्या करता है, इस सभी को जोड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जोड़ रहे हम 7 और 11 18, 18 और 15 33, 33 और 4 33 और 4 37 और 10 47, 47 और 1 48 और 20 68, 68 और 5 68 और 5 हो जाएगा 73, 73 और 20 93, यानी कि हो जाएगा 93 प्लस का x डिवाइडेड बाई 7 = आएगा कितना? 50। अब देखिए, ये जो हम जोड़े हैं ना, आप अपने तरफ से जोड़ लीजिएगा जैसे आपको फास्ट जोड़ने आता। इसके बाद इस 7 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 7 105, तो x = हो जाएगा 105 माइनस का 93 = 7 और 5 12, और आपका आंसर कौन आ जाएगा? C। आप एक चीज़ को समझिए कि ये किस स्टूडेंट को नहीं आता है, ये सबको आता है। जो भी पीटी वगैरह तक पहुंच जाएगा या जो तैयारी करता है, सब स्टूडेंट को आता है। 9th 10th के बच्चे को दीजिएगा तो सॉल्व कर देगा। ठीक है। हमें चाहिए कंसेप्ट, तो आइए हम लोग कंसेप्ट को समझते हैं। कंसेप्ट को समझिएगा, अच्छी तरह से समझना है आपको। देखिए, ये क्या कर रहा है कि ये जो 7 नंबर है ना, यहाँ से यहाँ तक 7 नंबर, इस 7 का एवरेज दिया हुआ है 15। पहले भी बता चुके हैं, ये 7 नंबर है, इस 7 का एवरेज दिया है 15। इसका मतलब होता है कि ये 7 15 15 15 15 15 15 होगा। इस 7 का एवरेज कितना दिया है? 15। इसका मतलब होता है कि 7 15 15 15 15 होगा। ठीक है, ये हम लोग मान के चलेंगे जब एवरेज दिया है। तो अब क्या करते हैं हम लोग कि सबके खाते में 15 15 कंप्लीट कराते हैं। तो देखिए, इसका तो 15 है ही, तो ये तो खत्म हो जाएगा।
ये देखिए 15 से ये कितना ज़्यादा है, ये 15 से 6 ज़्यादा है तो 6 निकाल दिए, इसका भी 15 हो गया। ये 15 से 10 ज़्यादा है तो इसको भी निकाल दिए। अब देखिए 11 और 6, 11 और 6 हो जाएगा 17, लेकिन हमें चाहिए 15 ना, तो इसको और इसको काट के 2 यहाँ पे रख लेते, इसका भी 15 हो गया। अब देखिए ये 14, ये 2 16 हो जाएगा, तो इसको और इसको काट के 1 और रख लेते हैं। अब देखिए इसको चाहिए कितना, और 15 चाहिए तो 8 चाहिए ना, 7 तो है, तो यहाँ से इसको 8 दे देते हैं तो 15 हो जाएगा, तो बच कितना जाएगा 2। तो अब देखिए सबके खाते में हो गया, इसके खाते में और कितना चाहिए, इसके खाते में तो इसको चाहिए था कितना 15, लेकिन 2 यहाँ पे बच गया है और 1 यहाँ पे बच गया है, यानी कि 3, यानी कि 3 तो है, इसको चाहिए कितना 15, यानी कि 12 और दे देंगे इसको तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से ले लेगा, 3 तो 15 हो जाएगा, यानी कि x के खाते में कितना होना चाहिए 12। एक बार और समझिए, एकदम आराम से हम आपको समझा रहे हैं। देखिए हम नंबर लिख देते हैं, यहाँ पे है 7, 11, 15, x, 14, 21 और 25, और इस सभी का एवरेज जो है वो 15 है। इसका मतलब कि सभी संख्या को आपको 15-15 कंप्लीट कराना है, तो करा देते हैं। इसके खाते में तो 15 है ही, तो इसको हटा दीजिए, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसको चाहिए भी नहीं। देखिए इसको 1 और दे देंगे, इसको 1, तो ये 15 हो जाएगा, और ये 6 ज़्यादा है तो इसमें से 6 पहले निकाल लीजिए, इसका भी 15 कंप्लीट हो गया। इसको 1 दे दीजिए यहाँ से, तो इसको 1 दे देंगे तो ये कितना बच जाएगा 5। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये 5 इसको दे देंगे तो ये 16 हो रहा है, तो यानी कि 1 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 1 बच गया यहाँ। इसको कितना एक्स्ट्रा बचा है 10, 15 ही चाहिए ना, और इसको और कितना चाहिए 8, तो 2 बच जाएगा, यानी कि 2 और 1 3 बच रहा है, 3। इसको छोड़कर इस सब बाकी को 3 रुपया मान लीजिए कि ज़्यादा है, तो इसको और कितना दे दें कि ये 15 हो जाए, तो इसको अगर हम 12 रुपया और दे देंगे तो 12 गो और 3 गो 15 गो हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना होगा 12। ठीक है, इस तरह से आपको लॉजिक बेस्ड बनाना है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये 2 बार आया, एक बार आया 1999 और एक 2007 में CGL टायर 1 में। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझना हम लोगों को। देखिए क्या कह रहा है, कह रहे कि एक विद्यार्थी से x का मान ज्ञात करने को कहा गया। यदि दिए गए 12 गो संख्या है, वो कौन कौन संख्या है, तो ये देखिए सारा दिया हुआ है 12 गो संख्या, साथ में x भी है, और इस सभी का समानांतर माध्य 12, यानी कि इस 12 का एवरेज कितना है 12। तो एक तो जनरल तरीका है जो हम थोड़ा सा हिंट आपको दे देते हैं कि बुक वगैरह में कैसे मिलेगा, तो मिलेगा कि 3 प्लस का 11 प्लस का 7 प्लस का 9 प्लस का 13 प्लस का 18 प्लस का 19 प्लस का 17 प्लस का 21 प्लस का 14 और प्लस का x, और डिवाइडेड बाई कितनी संख्या है 12, और इक्वल्स टू कितना 12। अब इस सभी संख्या को जोड़िए, फिर इस 12 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कीजिए, फिर बाकी जो जोड़ने के बाद आएगा उसको उधर ले जाके माइनस कीजिए, तब आपका x का वैल्यू निकल के आएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि ये लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है और गलती की संभावना बढ़ेगी। ठीक है, आप इसको कैसे बनाएंगे, देखिए हम कंसेप्ट दे रहे हैं आपको, कंसेप्ट को समझिएगा।
हम बार बार बोल रहे हैं कि एकदम वीडियो नंबर 1 से पूरे आप देखिए, वीडियो 1, 2, 3, 4 और तब 5 को देखना है। धीरे धीरे हम सारे कंसेप्ट आपको देंगे। देखिए ये दिया हुआ हम लोग को संख्या, तो हम लोगों को 12 संख्या है और इसका एवरेज कितना है 12। इसका मतलब हुआ कि 12 संख्या को 12 12 12 12 12 12 12 12 12 होना चाहिए, ठीक है। 12 12 12 12 12 होना चाहिए। इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि 2 मिलाकर 24 होना चाहिए। 1 को 12 तो 2 को 24, तो हम क्या करते हैं 2 को 24 कंप्लीट करा देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, 24 हम लोग कंप्लीट कराते हैं। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ कि 17 और 7 24 हो जाएगा, दोनों को कंप्लीट हो गया। इसके बाद आइए, इसके बाद देखिए यहाँ पे 13 और 11 24, इस दोनों का भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद आइए यहाँ पे 21 और 3 24, इसका भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद आइए, इसके बाद आप देखिए कौन हो रहा है कंप्लीट, 15 और 5 20 और 4 24, इस दोनों का हो जाएगा 15 और 9 कितना होता है 24, यानी कि इस दोनों का भी कोटा कंप्लीट है। 15 और 5 20 और 4 24, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये चाहिए था इसको कितना 24, लेकिन ये 6 ज़्यादा है तो 6 हम रखे हुए रहते हैं। ये 19 है ना, इसको कितना ज़्यादा है 12 से 7 ज़्यादा है। इसको 12 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, तो रख लिए। और इस x को हिस्सा होना कितना चाहिए था 12, इसको 12 चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास कितना है 6 7 13 और 2 15, 15 प्लस में है, इसको चाहिए 12 ही, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी -3 होगी, और इधर 15 हो रहा है, तभी तो ये सब मिलाकर 12 होगा, यानी कि x का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा -3। एक बार और समझिए, इस बार लिख के हम समझाते हैं आपको। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये हम लोग को दिया हुआ है 3, फिर दिया हुआ है 11 7 9 15 13 18 19 17 21 14 और x। ये सभी संख्याओं का जो एवरेज है वो कह रहा है कि 12 होना चाहिए। समानांतर माध्य का मतलब होता है एवरेज, सभी का 12। तो ऐसा करते हैं 12 एवरेज होने का मतलब कि सबको 12 12 होना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि 2 को 24 कंप्लीट करा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 24 कंप्लीट कराते हैं हम लोग। 15 और 9 24 हो जाएगा ना, 15 और 5 20 4 24, यानी कि इसका कंप्लीट हो गया। आगे देखिए 13 और 11 24, ये भी कंप्लीट हुआ। 2 मिलके 24 होना चाहिए, क्योंकि 1 को 12 तो 2 को 24। आगे देखिए 17 और ये 7 और 17 24, ये भी कंप्लीट हो गया। 3 और 21, ये भी 24 कंप्लीट हो गया। अब बच गया देखिए ये 18, यानी कि इसको 12 चाहिए, तो ये 6 ज़्यादा है, 6 प्लस में है। इसको चाहिए 12, ये 7 ज़्यादा है प्लस का, और इसको भी 12 चाहिए, 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। और इसको चाहिए कितना, इसको चाहिए 12, सबको 12 12 चाहिए, तो इसको भी कितना चाहिए 12 चाहिए। लेकिन इस लोग के पास 6 और 7 13 और 2 15 रुपया है, इसको चाहिए कितना 12 रुपया ही, यानी कि इसके हिस्से में -3 रखेंगे। इसके हिस्से में अगर हम -3 रखें
तो ये सभी को मिलाकर 6, 7, 2 और -3 12 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू कितना होगी? -3। समझ में आया होगा। अभी और हम आपको समझाएंगे। कंसेप्ट तब तक हम नहीं छोड़ने वाले हैं जब तक आपको समझ में ना आए, ठीक है। शुरू से बोलते आ रहे हैं कि एवरेज के टोटल 400 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। ये 2015 MTS में आया हुआ है। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो इसको नहीं बनाएगा। पहले तो ये देखिए कि स्टूडेंट बनाते कैसे। हमने आपको डिजिट सम बताया हुआ है। अगर नहीं डिजिट सम का कंसेप्ट देखे हैं तो वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। देखिए पहले कैसे स्टूडेंट बनाता है। इसको क्या करता है, बहुत तेज़ी में वो लिखेगा 1.11, फिर लिखेगा 0.01, फिर लिखेगा 0.101, फिर लिखेगा 0.001, फिर लिखेगा 0.110, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, सिंबल देगा सामने सामने का, ठीक है। फिर इसको ऐड किया तो 2, फिर इसको ऐड किया तो 3, फिर इसको ऐड किया तो 3.1। कितनी संख्या? 1, 2, 3, 4, 5। और इसमें क्या करेगा, वो 5 से डिवाइड करेगा क्योंकि 5 संख्या है। तो भाग देगा तो 5 दूना का 10, 3 तो 33, 6 5 30, फिर 3 6 5 30, फिर 2 तो 4 5 20, यानी कि 2.6648 ऐसे बनाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने में 5 से 7 सेकंड लगना था। आपने इसको 30 से 40 सेकंड लगा दिया। तो आपने क्या किया, 20 से 25 सेकंड लॉस चले गए, पीछे चले गए, ठीक है। तो समझना है इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, कंसेप्ट के आधार पर इसको कैसे बनाएंगे। हमने आपको डिजिट सम का कंसेप्ट बताया था। डिजिट सम का कंसेप्ट हमने बताते समय बताए थे आपको कि पॉइंट और परसेंटेज को इग्नोर कर देना है। दैट मीन्स कि पॉइंट और परसेंटेज को नहीं देखना है। दूसरी बात बताए थे कि अगर 9 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बोल रहे हैं, 9 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डिजिट सम हमेशा 9 आएगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए 9 को आप 3 से इंटू कीजिए, कितना आएगा 27। इसका डिजिट सम कितना आ रहा है 9। जैसे 9 को 11 से इंटू कीजिए तो ये आएगा कितना 99। इसको ऐड कीजिए 9 9 18, 18 को भी ऐड कीजिए 8 1 9, डिजिट सम 9 है। जैसे 9 को 21 से इंटू कीजिए तो ये हो जाएगा 9 1 8। इसका डिजिट सम कीजिए तो ये होगा 18, 18 को भी जोड़िएगा 9। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 9 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डिजिट सम हमेशा 9 आता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग डिजिट सम से बनाते हैं। हमको क्या करना है कि इसके पॉइंट को इग्नोर करना है। पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ देखिए ऐड करते हैं डिजिट सम। तो 3 1 4 और 2 6, 6 और 3 9, यानी कि 9 और डिवाइडेड बाई कितना 5। आपको ये भी बताए हैं, ऐसे 5 की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। अब ये बताए हैं कि जब डिवाइड में 5 आए तो ऊपर और नीचे दोनों में 2 से इंटू कर दीजिए। तो ऊपर हो जाएगा 18 और नीचे हो जाएगा 10। और 10 का डिजिट सम कितना होता है 1, और ऊपर डिजिट सम कितना हो जाएगा 9। समझिए यहाँ पे 2 से इसलिए इंटू किए हैं हम, आप याद कीजिएगा, नहीं देखें तो वीडियो देख लीजिएगा डिजिट सम वाला, कि इसको डिजिट सम 1 बना दें।
इसमें 2 से इसलिए इंटू किया है कि इसका डिजिट सम क्या बन जाए 1, तो नीचे किए तो ऊपर भी करना होगा। तो ये 18 बाई आ गया 10 और 10 का डिजिट सम होता है 1 और ऊपर हो गया 8 1 9। यानी कि जिस ऑप्शन का डिजिट सम मेरा 9 होगा वो आंसर होगा। ध्यान से देखिएगा, 6 6 12 और 6 18, 18 का डिजिट सम कितना होगा 9, ये हो सकता है। यहाँ देखिए 5 5 10 और 6 16, 16 का डिजिट सम 7 होगा, ये नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए 6 4 10 और 2 12, 12 का डिजिट सम होगा 3, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 6 4 10 3 13, 13 का डिजिट सम होगा 4, ये भी नहीं होगा। ये आंसर। अगर आपके पास कंसेप्ट है तो 2 से 5 सेकंड में देखिए कैसे बनाते, कहीं नहीं पेन चलाते हम लोग। डिजिट सम 3 4 2 6 1 7 2 9, 9 में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिट सम आएगा 9। मेरे ऑप्शन जो भी होगा उसका डिजिट सम कितना होगा 9 होगा। तो इसका डिजिट सम देखें तो 18 18 1 का 9, ये हो सकता है। ये देखते के साथ बोलेंगे नहीं है। ये भी 6 4 10 2 12 नहीं है। ये भी देखेंगे 6 4 10 3 13 नहीं है। यानी आंसर कौन होगा? ठीक है, चलिए।